दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द लेजिट एस्ट्रोलॉजर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा नया YouTube चैनल है हिंदी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही सरल और सटीक वीडियोस जो हैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, गोचर को लेकर के भी और ज्योतिष विद्या को लेकर के भी। और आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि वक्री होने जा रहे हैं रेट्रोग्रेड 11 नवंबर को, और ये करीब मार्च तक वक्री स्थिति में रहेंगे। और ये जो नवंबर 2025 से मार्च 2026 का जो समय है, ये काफ़ी कार्मिक समय है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है हमें अपने पूर्व में, हमें अपने पास्ट में जाकर के कुछ देखना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है, और कुछ हमारी जो गलतियां रही हैं, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसमें हम सुधार कैसे ला सकते हैं। किसी भी ग्रह का वक्र होना खराब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु वक्री होते हैं तो वो खराब होते हैं, जबकि शनि वक्री होते हैं तो वो अच्छे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में उनका किस तरह का प्लेसमेंट है, वो किस घर के स्वामी हैं, किस स्थिति में हैं, किस तरह के योग बन रहे हैं, किस तरह का बल है उस ग्रह में, और इन सब फैक्टर्स को लेकर के हम असेस करते हैं। वक्री ग्रह जो है वो धरती से पास अपीयर करता है, क्योंकि उसका मूवमेंट जो है वो बैकवर्ड नहीं होता, वो वास्तविकता में बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि वो पीछे चल रहा है, तो वो नाइट स्काई में विजिबल होता है। तो आप ये चीज़ देखो, 11 नवंबर के बाद मार्च 2026 तक बृहस्पति गुरु आपको नाइट स्काई में बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। तो उनका जो डिस्टेंस है, जो प्रॉक्सिमिटी है हमारी धरती अर्थ से, वो थोड़ा नज़दीक हो जाता है, उससे उनमें और क्षमता होती है और एनर्जी होती है। इसको हम चेष्ट बल बोलते हैं। इस ग्रह की चाह जो है, जो डिज़ायर है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है चेष्ट बल के करते हुए। गुरु वक्री होंगे 120 दिन के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे सब 12 लग्न के जातक की या 12 चंद्र राशियों की, और इसका प्रभाव उन पे कैसा होगा। बिल्कुल सरल सटीक शब्दों में मैं आपको यहाँ पे एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड अप्रोच दूंगा। मैं किसी भी तरह का भय पैदा करने वाला या डराने वाला काम नहीं करता। यहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ों को भी देखेंगे, हम वो भी देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में सुधार कैसे ला सकते हैं। और ये जो गोचर है ये बहुत ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट गोचर है, क्योंकि 5 दिसंबर तक तो गुरु कर्क राशि में, जो कि कैंसर उनका एग्जॉल्टेड साइन है, उसमें गोचर करेंगे वक्री होते हुए। फिर 5 दिसंबर से लेकर वो 11 मार्च तक 2026 तक वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे वक्र होके। तो जब एक ग्रह वक्री होता है, उसकी सप्तम दृष्टि जो है उसका प्रभाव काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। जब गुरु कर्क राशि में है, जो उनकी पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी स्कॉर्पियो पे, जो कि वृश्चिक राशि। उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि पे पड़ेगी, और उनकी नवम दृष्टि जो है वो मीन राशि पे, जो कि उनकी खुद की राशि पे आएगी। जब वो मिथुन राशि में वक्री होके जाएंगे, उनकी पंचम दृष्टि तुला राशि पे, उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो धनु राशि पे, जो उनकी खुद की राशि है, और उनकी नवम दृष्टि जो है वो कुंभ राशि एक्वेरियस पे पड़ेगी। तो जब ये वक्री हैं तो सप्तम दृष्टि का प्रभाव काफ़ी अधिक हो जाता है। जब ये कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो मकर राशि पर उसका प्रभाव काफ़ी अधिक होगा। जब ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे 5 दिसंबर से मार्च 2026 के बीच में, तब इनका प्रभाव जो है वो धनु राशि पे काफ़ी अधिक होगा। ये कहा जाता है जब ग्रह उच्च राशि में बैठता है और वो वक्री होता है तो वो नीच ग्रह की तरह उसके प्रभाव होने की संभावना है। इसका मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि गुरु को ऐसा बिहेव होगा, ऐसा लगेगा कि वो कैप्रिकॉन में यानी कि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है किस घर में गोचर कर रहे हैं, उनकी लॉर्डशिप क्या है, उनके योग क्या हैं। और जब वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे वक्री होते हुए, तो उनका प्रभाव ऐसा होगा कि वो धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये 5 दिसंबर से मार्च के बीच में तो ये अति बली होंगे, काफ़ी प्रभावशाली होंगे इस समय पे। पर उससे पहले थोड़े से हमको
इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको इस गोचर को पढ़ना है अपने लग्न से प्राइमरीली, क्योंकि आप फिजिकल रिजल्ट को अगर आप देखते हो तो आप लग्न से देखोगे, क्योंकि योग जो हैं वो ज़्यादातर लग्न से बनते हैं। और अगर आपको अपनी मनस्थिति मेंटल लेवल के लिए देखना है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इस गोचर को देख सकते हैं। जो मेष लग्न के जो लोग हैं या मेष राशि एरीज साइन, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो नवम भाव के मालिक होते हैं, 9th हाउस के, और वो 12वें भाव के, द्वादश भाव के मालिक होते हैं। नवम भाव से हम धर्म को देखते हैं, हम भाग्य को देखते हैं, भाग्य में होने वाली वृद्धि को देखते हैं, हम आपकी हायर एजुकेशन को देखते हैं, आपकी यात्रा को देखते हैं। लंबी यात्रा जो है वो नवम भाव से देखी जाती है। ये भाव जो है वो स्पिरिचुअलिटी में, आपकी साधना में बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। ये घर पिता का भी है। द्वादश भाव आपके खर्च का भाव है, नुकसान का भाव है, आपकी स्लीप का भाव है, आपके बेड से जुड़े हुए कंफर्ट का भाव है, वो विदेश का भी भाव है। तो विदेश यात्रा के लिए देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न के जो लोग हैं उनके लिए वो बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं। तो ये वक्री होने जा रहे हैं। तो वक्री पहले तो ये आपके चतुर्थ भाव में होंगे, कर्क राशि में। सो इस पे इनका प्रभाव जो है आपके दशम भाव पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन आने की पूरी चांसेस हैं, पूरे संभावना है। ये बिहेव करेंगे कि ये मकर राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ तरह के ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं। आपको कुछ नया काम मिल सकता है, हो सकता है आपने पहले वो नहीं किया हो, तो आपको इसमें काफ़ी सीखना पड़ेगा, काफ़ी परिश्रम की ज़रूरत होगी, काफ़ी आपको एफर्ट्स जो हैं वो इसमें करने होंगे। पर मेरा ये मानना है कि आप तब भी अपने कंफर्ट को लेके आप काफ़ी जो है अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप अपने कंफर्ट में रहना चाहेंगे। पर आपको नई चीज़ों को ट्राई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 5 दिसंबर के बाद वो वापस मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में वो मरण कारक है। मरण कारक होने के बाद जब वो वक्री हो जाते हैं तो ये एक तरह से दो नेगेटिव का ये पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पे इनका जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा आपके ऊपर आएगा मार्च 2026 तक, क्योंकि आपके नवम भाव पे इनकी तेज दृष्टि होगी। दूसरे भाव पे भी दृष्टि होगी, पर नवम भाव पे भी इसकी काफ़ी दृष्टि होगी। तो ये आपको यात्रा करा सकते हैं, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अगर आप दिसंबर के बाद किसी भी तरह की उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन आप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आपको गुरु का सपोर्ट मिलेगा, अपने फादर का, अपने टीचर्स का आपको इसमें सपोर्ट मिल सकता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और इसके बाद विदेश यात्रा हो सकती है, आप सेटल हो सकते हैं। अगर आपकी दशा अंतर्दशा जो है वो फेवरेबल है, आप गुरु के मंत्रों का जाप करिए, साधना करिए। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र को आप 12 बार कर सकते हैं। और आप भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं। जो आपके छोटे भाई बहन अगर हैं उनसे भी आपके जो रिलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और आपकी कम्युनिकेशन में आप जो बोलेंगे उसमें काफ़ी विजडम, काफ़ी ज्ञान जो है वो देखने को मिलेगा इस समय में। तो मैं ये चाहता हूँ आपका ये समय काफ़ी लाभदायक रहे। वृषभ लग्न के जो लोग हैं, वृषभ राशि, टॉरस असेंडेंट साइन, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इतने एक कारक ग्रह नहीं है। ये फिर भी शुभ ग्रह हैं, पर आपके लिए ये फंक्शनल मलेफिक इसको बोलते हैं, तो इतने शुभ नहीं है, क्योंकि इनकी जो लॉर्डशिप है, जिस घर के ये मालिक हैं, तो एक तो अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव एक वीक हाउस है, वो आपकी आयु को तो बताता है, पर वो आपके लाइफ में जो सडन इवेंट्स हैं, किस तरह से आपके लाइफ में परिवर्तन आता है और एकदम से आता है, अचानक से आता है, उसको बताता है। और आपकी जो निज दोष है, जो आपकी वीकनेसेस हैं, आपके डेट्स हैं, आपके क्या कर्ज लेके आए हैं, आप किस तरह के डेट्स आपको इस ज़िंदगी में पे करने हैं, जो आपके पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से लिंक्ड हैं। और ये आपके 11वें भाव के मालिक हैं, एकादश भाव के। तो 11वां भाव लाभ का भाव है, पर वो शत्रु का, बड़े शत्रु का भाव है, क्योंकि वो छठे से छठा भाव हो गया। तो 11वें भाव का स्वामी जो है वो कभी भी इतने अच्छे रिजल्ट जो है वो नहीं देता, पर 11वें भाव में कोई भी ग्रह अगर स्थित हो, बैठा हो, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये तो वो दो नॉट सो गुड हाउसेज जो हैं वो रूल करते हैं। तो जुपिटर आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये वक्री होने जा रहे हैं 11 नवंबर को। तीसरे भाव में मरण कारक हैं, उच्च राशि में हैं, और अब ये वक्री होंगे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति आपके लिए हो गई है ये 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में।
सो इस दौरान आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, कोई बड़ा या किसी में विजडम है या कोई ऐसा जो काफ़ी जिसका एजुकेशन काफ़ी हाई हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, उसकी आपको एडवाइस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे। तो आप कोई भी मेजर डिसीजन जो है वो इस समय पर ना लीजिएगा। बट जुपिटर का काफ़ी अच्छा प्रभाव आपके नवम भाव पे है, क्योंकि जब एक ग्रह वक्री होता है इसका प्रभाव सप्तम और एकादश भाव पे भी है, पंचम पांचवी दृष्टि और नवी दृष्टि है। पर जब ये वक्री हैं तो इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो काफ़ी प्रभावशाली होगी, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो आप एफर्ट्स तो डालोगे, आपको लगेगा कि एफर्ट से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप काफ़ी एफर्ट्स आपके व्यर्थ जा रहे हैं, पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ ट्रैवल आपकी यात्रा हो सकती है जो कि इतनी लाभदायक ना हो, थोड़ी सी वेस्ट हो सकती है। और जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, जब आप यात्रा पे होंगे, अपने आप का, अपनी सेहत का, अपने सामान का काफ़ी ध्यान करके चलिएगा। 5 दिसंबर के बाद वो आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि में वक्री होंगे। तो यहाँ पे आपको पास्ट में अपने से रिलेटेड कुछ डिसीजंस और अपने फाइनेंसेस, धन से रिलेटेड डिसीजंस में आपको कुछ चेंजेस लेके आने हैं, परिवर्तन लेके आना है, और आपको कुछ करेक्टिव स्टेप्स देने हैं, आपको कुछ गलतियों को सुधारना है दिसंबर से मार्च के बीच में। और यहाँ पे अष्टम भाव पे सातवीं दृष्टि होगी, तो आपको ये काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आपके खाने पीने में चेंजेस आएंगे, आपका हो सकता है वेट बढ़े, तो आपको खाने पीने का बहुत जो है ध्यान रखना है इस टाइम पे। अपने लग्न के स्वामी शुक्र को आप मजबूत करके चलिए, और ये दिसंबर से मार्च के बीच में आपको धन की वृद्धि भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक धन योग बना के बैठे हैं। तो कोई भी रुका हुआ धन जो है वो इस समय में आ सकता है। मिथुन लग्न के जो लोग हैं या मिथुन राशि, जेमिनी एसेंडेंट साइन, जेमिनी मून साइन, देवगुरु बृहस्पति जो आपके दो केंद्र भाव के मालिक हैं, एक तो ये सप्तम भाव के 7th हाउस के, जिसको हम जया भाव बोलते हैं। सो जया का मतलब है कि शांति और युद्ध। सो ये ऑपोजिशन बताता है, ये वो बताता है, वो घर है जिसमें आपको कोई फॉलो करता है या आप किसी को फॉलो करते हैं, किससे आप प्रेरित हैं, किससे आप इंस्पायर्ड हैं। ये आपकी पति या पत्नी का भाव है, ये आपके जीवन साथी का भाव है, ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का, या आपकी पार्टनरशिप, आपका व्यापार, बिजनेस, किसी भी तरह का आप अग्रीमेंट्स करते हैं उसका भाव है। बृहस्पति दशम भाव के मालिक भी होते हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र का, आपके बिजनेस का, जॉब का, क्या करते हैं आप ज़िंदगी में, उसका भाव है। तो बृहस्पति की एक ज़रूरी लॉर्डशिप तो है, पर वो आपके लिए बाधक ग्रह भी हैं, क्योंकि जो आपका द्विस्वभाव राशि है तो उसमें सप्तम भाव का जो मालिक है वो बाधकेश हो जाता है, तो ये ऑब्स्टिकल्स भी लेकर के आते हैं। जब ये वक्री होंगे तो वक्री का रिजल्ट जो है वो थोड़ा उल्टा होता है, तो आपके ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी कम होंगे 11 नवंबर से 2025 से मार्च 2026 के बीच में, जब इनका ये रेट्रोग्रेड मोशन होगा। तो सबसे पहले तो ये कर्क राशि में वक्री होंगे, यहाँ पे इनकी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे, तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इस समय में आप अपने पास्ट में किसी भी तरह का आपके फाइनेंशियल डिसीजन हैं उसमें आप कुछ सुधार लेकर के आएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी में सुधार लेकर के आएंगे, आप अपने खाने पीने में और अपने पारिवारिक संबंध जो आपके हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे। आपको काफ़ी एफर्ट्स जो हैं वो डालने होंगे। फिर 5 दिसंबर को आपके लग्न में गोचर करेंगे। लग्न में, सो दूसरे भाव में बृहस्पति कारक हैं, लग्न में वो दिग्बली हैं, दिग्बली हो करके वो वक्र हो रहे हैं, तो आपके खर्च को ये कम करेंगे कैसे भी करके। तो आपको अपने पैसों का ध्यान रखना है, अपने बजट का ध्यान रखना है, खर्च आपका कम होगा, सेहत आपकी और अच्छी बनेगी, और इनका सप्तम भाव पे काफ़ी अच्छा प्रभाव होगा। और जब ये मिथुन राशि में वक्री होंगे तो इनका जो बिहेवियर है, जो चाल चलन है, वो ऐसा होगा, जो इफेक्ट होगा वो ऐसा होगा कि ये धनु राशि में अपने आप को फील कर रहे हैं, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो काफ़ी अच्छी डिग्निटी होगी, आपके रिलेशनशिप में बहुत सुधार लेकर के आएंगे। बिजनेस, व्यापार में आपके डिसीजंस जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आपको एक नया काम इस समय पे शुरू कर सकते हो। जब देवगुरु बृहस्पति दिग्बली होते हैं तो भगवान शिव की कृपा होती है, उनकी आप आराधना करिए। पंचाक्षरी शिव मंत्रा जो कि है नमः शिवाय, उसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं। बुध को बलि कीजिए अपने चार्ट में, वहाँ आप भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं।
ये जो समय आपके लिए है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है दिसंबर से मार्च 2026 के बीच में, जहाँ पे आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं जो कि आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं या आपके व्यापार अपनी जॉब से रिलेटेड हैं और वो आपके पास्ट से लिंक्ड है, उसको सुधार लाने का, उसको करेक्ट करने का आपके पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका आपको मिला है और आपके कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। कर्क लग्न के लोग या कर्क राशि के जो मेरे मित्र हैं जो सुन रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। वो वक्री होने जा रहे हैं 11 नवंबर को। आपके लिए जुपिटर गुरु जो हैं वो कारक ग्रह हैं क्योंकि आपके भाग्येश होते हैं। मीन राशि को वो रूल करते हैं और धनु राशि को रूल करते हैं, तो 9th हाउस के आपके मालिक हैं, जो भाग्य भाव है, आपका धर्म का भाव है, जर्नीज का भाव है। आप जो लंबी यात्राएं होती हैं वो इस घर से देखते हैं। आपकी लिनिएज का, आपकी परंपरा का ये भाव है, आपके वैल्यू सिस्टम का, आपके पिता का भाव है, आपके पास्ट का घर है ये। और वो छठे भाव के मालिक भी हैं जो आपकी रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, कंपटीशन का भाव है। आपकी डेली की जो दिनचर्या है, आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, आपकी जॉब का घर है ये। षड रिपु का जो 6 माइंड के जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो माइंड को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसका भाव है ये। माया, लोभ, क्रोध। सो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और ये वक्री होने जा रहे हैं उच्च राशि में। सो उच्च राशि में जब वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव थोड़ा थोड़ा नीच देवगुरु बृहस्पति का जैसा हो जाता है, जो नीच राशि में बिहेव करते हैं, जो कि मकर राशि है, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो आपके रिलेशनशिप को तो ये काफ़ी इंप्रूव करेंगे, पर आप डिसीजंस को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहोगे 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। इस समय हो सकता है कि आपको अपने वज़न में वृद्धि, इंक्रीज होने का चांस हो, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, तो आपने अपने वेट को देखना है, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उसको वो एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे दिग्बली तो हैं, पर वक्री होने की वजह से आपके डिसीजन जो हैं वो थोड़े से डामाडोल हो सकते हैं। उसके बाद वो 12वें भाव में जाएंगे। सो 5 दिसंबर को वो वापस 12वें भाव में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे जो समय है आपके लिए दिसंबर से मार्च 2026 के बीच का, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, साधना, डिवोशन के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप इस समय में योगा शुरू कीजिए, क्रिया, प्राणायाम, किसी भी तरह की साधना आप शुरू कर सकते हैं। 12 अक्षरी विष्णु मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मंत्र होगा इन एनर्जीज़ को थोड़ा चैनल करने का अच्छे तरीके से। बृहस्पति छठे भाव पे इनकी बहुत प्रभावशाली दृष्टि होगी, तो ये आपकी जो रोज़ की दिनचर्या है उसको इम्प्रूव करेंगे। आपको नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बृहस्पति ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो अपनी खुद की धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वो काफ़ी डिवोटेड बनाएंगे और इस समय में आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आप खुद को और अच्छे से जान पाएंगे। आपकी स्लीप जो है वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, काफ़ी उसमें सुधार आएगा और आपकी दिनचर्या में काफ़ी एनर्जी जो है वो रहेगी। दूसरे लोगों का आपको सपोर्ट भी इस समय में मिलेगा, पर आपका जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी जो है ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा इस समय में, और मैं ये चाहता हूँ आपका ये समय काफ़ी शुभ हो। सिंह लग्न के जो लोग हैं या सिंह राशि, लियो साइन जैसे बोलते हैं हम, इसके मालिक होते हैं सूर्य, जो राजा हैं सब ग्रहों के। सो बृहस्पति गुरु का जो गोचर है वो कर्क राशि में चल रहा है, ठीक है, और अभी वो वक्री होने जा रहे हैं 11 नवंबर को। तो 11 नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक ये वक्री होंगे करीब 120 दिनों के लिए, और 5 दिसंबर 2025 को ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे और फिर 11 मार्च 12 मार्च के आसपास ये मार्गी होंगे। सिंह लग्न के जो मेरे दोस्त हैं जो सुन रहे हैं और सिंह राशि के जो लोग हैं, देवगुरु बृहस्पति
का गोचर जो है और वो वक्री होने जा रहे हैं। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको काफ़ी तथ्य बताए हैं, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है और देवगुरु बृहस्पति का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस गोचर को हम किस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ ये आपके पंचम भाव, फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस के मालिक होते हैं। तो पंचम भाव का जो ग्रह है उसकी काफ़ी क्षमता होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का भाव है, ये आपके संतान, आपके चिल्ड्रन का भाव है, ठीक है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। ये पूर्व पुण्य का भाव है, आपके जितने भी कर्म हैं पास्ट के, उसका जो फल आपको मिलेगा, जो फ्यूचर आपका रहेगा, उसको ये दर्शाता है। ये पोजीशन का भाव है, ये पावर का भाव है, इसको हम राज्य भाव बोलते हैं। ये करप्शन का भाव भी है, क्योंकि पावर के साथ करप्शन भी आती है। ये मंत्रों का भाव है। अष्टम भाव के मालिक भी हैं, आयुष कारक बन जाते हैं सिंह लग्न के लोगों के लिए। और ये सडननेस का भाव भी है। ये जो जगह हैं, जो काफ़ी दूर दराज के जो देश हैं, जो समुद्र पार करके हमें जाना होता है, दूसरी लैंग्वेजेस जो लोग बोलते हैं, दूसरे कल्चर के जो लोग हैं, उसका भी ये भाव है। तो ये पहले तो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में उच्च राशि में है, वक्री होंगे। तो 12वें भाव में वक्री होते हुए ये इनका प्रभाव जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए ये थोड़े नए रास्ते लेकर के आएंगे, कुछ इनकम के, गेन्स के। खर्च में आपकी कमी होगी, तो आप एक तरह से अपना बजट बना करके चलेंगे। स्पिरिचुअलिटी में आपके वृद्धि होगी और यहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी दृष्टि जो है वो छठे भाव पे पड़ेगी, क्योंकि जब वक्री होते हैं तो सप्तम दृष्टि इनकी काफ़ी प्रभावशाली होती है। चतुर्थ भाव पे और अष्टम भाव पे भी दृष्टि होगी, उसकी मैं ज़्यादा चर्चा अभी नहीं कर रहा, बाद के वीडियो में करूँगा। पर यहाँ पे छठे भाव पे काफ़ी अच्छी दृष्टि होगी। तो 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपको कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ जॉब में चेंजेस आ सकते हैं जो कि अच्छे चेंज होंगे। और फिर 5 दिसंबर के बाद वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे वक्री स्थिति में, मार्च 2026 तक। तो यहाँ पे एक तो वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो वो यहाँ क्या करेंगे, आपके कुछ पुराने कुछ इश्यूज जो रहे हैं, कुछ गलतियाँ आपकी रही हैं, कुछ एक्शंस आपके रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, जॉब या बिजनेस से रिलेटेड, उसमें आपको सुधार लाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको कुछ करेक्टिव स्टेप्स यहाँ पे लेने होंगे, कुछ आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हैं। हेल्थ में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है दिसंबर के बाद, तो अपनी हेल्थ का जो है आप ध्यान रखिएगा। और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं, उनकी काफ़ी ग्रोथ हो सकती है इस समय में, बिकॉज उनकी धन में वृद्धि होगी, कुछ हो सकता है पोजीशन प्रमोशन कुछ हो, और आपको भी रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं अगर आपकी कोई अच्छी दशा इस समय में चल रही है। आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, पर ऑपोजिशन को आप परास्त करने की पूरी क्षमता रखते हैं। आप सूर्य को बल दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए हर रोज़, और आप सूर्य देवता की आराधना करिए। मैं चाहता हूँ आपका ये समय काफ़ी अच्छा रहे। कन्या लग्न के जो लोग हैं या कन्या राशि के हमारे जो मित्र यहाँ पे सुन रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्तमान समय में कर्क राशि में कैंसर में हो रहा है, आपके एकादश भाव में। 11 नवंबर को ये वक्री होंगे 120 दिन के लिए। तो यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें आपकी पास्ट से लेकर के आएंगे। तो आपके चौथे भाव के और सप्तम भाव के मालिक होते हैं। जो चतुर्थ भाव है वो आपका सुख का भाव है, तो ये सुखेश होते हैं आपके, और दारेश भी होते हैं। जो सप्तम भाव है वो दारा भाव है, वो आपके पति पत्नी का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है। जाया भाव है, वो दया भाव भी है। आप किसकी कितनी मदद करते हैं, या आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये हम सप्तम भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव आपकी सेफ्टी का भाव है, आपके कंफर्ट का भाव है, आपके घर का ये भाव है, आपकी माता या आपकी माँ का भी ये भाव है, और आपकी होमलैंड का, आपके अपने देश का ये भाव है। एकादश भाव में गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा होता है। आपके लिए गुरु जो है वो बाधक ग्रह भी हैं, तो ये ऑब्स्टिकल्स तो ले करके आएंगे, थोड़े से ऑपोजिशन ले करके आएंगे। ऑपोजिशन ऐसे लोगों का हो सकता है जिनमें काफ़ी ज्ञान हो, जो बहुत एजुकेटेड हो, जो कि अगर आपके गुरु जो हैं तो वो उनसे भी आपका कुछ अनबन या कुछ ऑपोजिशन इस समय में हो सकता है।
तो जब ये वक्री होंगे 11 नवंबर को कर्क राशि में, तो यहाँ पे पहले तो आपके दशम भाव को पे थोड़ा इफेक्ट लेके आ रहे हैं। तो आपके पास्ट के जो डिसीजन हैं या आपने गलतियाँ करी हैं, जहाँ आपका कुछ काम नहीं बना अपने जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, तो उस पर आपका काफ़ी अटेंशन जाएगी, काफ़ी आपके ध्यान जाएगा और आप बहुत एनर्जी जो है उस पर स्पेंड करोगे। तो आप कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हो 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। और ये गुरु जो हैं तब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि ये नीच राशि में हैं एकादश भाव में। तो आपके लिए मोमेंटरीली इतने जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो किसी भी तरह की रुकावट है, वो नहीं आने की ज़्यादा संभावना है। आपके कुछ पुराने मित्र जो हैं उनसे आपका संपर्क बनेगा, कनेक्शन बनेगा। 5 दिसंबर को ये आपके दशम भाव में आएंगे मिथुन राशि में, और तब इनकी तेज दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो दिसंबर से मार्च 2026 के बीच में, दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में यह आपका कंफर्ट का समय है। आपको घर पे ज़्यादा समय बिताना है। आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं अपने एसेट्स को लेके, अपनी प्रॉपर्टी को लेके, अपने घर को लेके। घर में आप कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे। तो कोई आपका पुराना सामान है जो कि यूज़ का नहीं है, उसको आप डोनेट कर सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस को भी काफ़ी साफ़ सुथरा जो है वो रखिए। जहाँ भी आप बैठ के काम करते हैं, चाहे आपका ऑफिस हो या घर में ऑफिस हो, उसको आपको साफ़ सफाई बरकरार रखनी है। यहाँ पे आपके भाग्य में भी वो वृद्धि लेकर के आएंगे, क्योंकि वो बिहेव करेंगे कि वो धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्री हैं। तो सप्तम प्रभाव जो है वो काफ़ी अधिक होगा, भाग्य में वृद्धि लेकर के आएंगे। और आपके कुछ पिछले एजुकेशन रिलेटेड या ट्रैवल रिलेटेड कुछ आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसमें आपको कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस, स्टेप्स वहाँ पे लेने हों। आप बुध को बलि कीजिए, जो आपके लग्नेश हैं और दशम भाव के मालिक हैं। अगर आपको कार्य क्षेत्र में सफलता चाहिए, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, इस टाइम में भगवान विष्णु की आराधना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। तुला लग्न के हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, तुला राशि, लिब्रा साइन, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं जब ये वक्री होंगे 120 दिनों के लिए। 11 नवंबर को ये वक्री होने जा रहे हैं, और इनका प्रभाव जो है वो काफ़ी अधिक होगा। यहाँ पे चेष्ट बल बहुत होगा, तो इनमें एक तरह से जो है डिज़ायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इनमें। सप्तम जो दृष्टि है वो काफ़ी अधिक बलपूर्वक हो जाएगी। सो सबसे पहले तो आपके दशम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को एक तरह से दशम भाव का एक कारकत्व भी है, ये ज्ञान के कारक हैं। जो आपके कार्य से रिलेटेड जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, ये उसके कारक बनते हैं। उच्च राशि में है ये गोचर, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। ये एक तरह से एक टेलर ट्रीजर है कि जून 2026 के बाद क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब ये वक्री होंगे तो इनका चतुर्थ भाव पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपको हो सकता है थोड़े से चैलेंजेस हो, अपने कार्य और घर पे जो समय, जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, उसको लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, और आपको हो सकता है थोड़ा इसकी वजह से स्ट्रेस भी हो। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। पर यहाँ पे वो आपको यात्रा करा सकते हैं, या कुछ पुरानी यात्रा संबंधित एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। 5 दिसंबर को ये मिथुन राशि में वापस गोचर करेंगे। नवम भाव के ये कारक हैं, क्योंकि ये भाग्य के कारक हैं, ये आपका पास्ट का घर है। तो यहाँ पे पहले तो ये अष्टम भाव पे भी थोड़ा सा प्रभाव डालेंगे, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके चेंज में आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। और इनका तीसरे भाव पे काफ़ी अच्छा प्रभाव होगा। तो यहाँ पे ये यात्रा लेकर के आएंगे। तीसरा भाव जो वो जर्नीज़ का भाव है, तो आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, बिकॉज भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी इस समय में, बिकॉज आपके लग्न पे भी और पंचम भाव पे भी इनका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। आप धर्म से जुड़ करके चलेंगे इस समय में, और वैसी आपकी जो मेंटल कंडीशन है, आपकी मानसिकता है, वो वैसी ही बिल्कुल होनी चाहिए। आपको अपने लग्न के स्वामी शुक्र को बलि करना है, और नवम भाव के जो मालिक हैं बुध, उनको आपको बलि करना है, क्योंकि उनका भी गोचर आपके लग्न में जो है हो रहा है, युति होगी एक, और देवगुरु बृहस्पति से संपर्क भी बनेगा आने वाले समय में। और यहाँ पे आपको
भाग्य का काफ़ी जो है वो साथ मिलेगा, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और आपके जो लॉर्डशिप है देवगुरु बृहस्पति, वो तीसरे भाव की और छठे भाव की है, तो ग्रोथ में इनका रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इनको इतना कारक नहीं माना गया, पर ये जो गोचर वक्री होने जा रहा है, ये आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर के आ सकता है, आपके भाग्य से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड या उच्च शिक्षा से रिलेटेड। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये आने वाला समय काफ़ी मंगलमय हो। वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं या वृश्चिक राशि के, स्कॉर्पियो साइंस, तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके दूसरे भाव के मालिक हैं, सेकंड हाउस के, और पंचम भाव के मालिक हैं। तो ये कारक ग्रह हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पंचम भाव के जो ग्रह मालिक होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव उनका होता है पॉजिटिव मैनर में। तो ये जो दो घर हैं, इन्हें हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। तो आपके धन के लिए, वेल्थ के लिए इनका एक बहुत ही अहम रोल है आपकी लाइफ में। और इन दोनों घरों के कारक भी हैं। दूसरा भाव जो आपका धन भाव है, कुटुंब, वाणी, आपके परिवार का, आपकी स्पीच का, आप क्या बोलते हैं, आप क्या खाते हैं, आपकी स्टोरेज का भाव है। आप किन लोगों को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी रक्षा आप करना चाहते हैं, और वो सबसे पहले तो आपके परिवार से ही शुरू होती है। पंचमेश जो है उन्हें हम मंत्रेश भी बोलते हैं। तो मंत्र साधना आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं, और अगर आप करेंगे कि नहीं, ये भी हम पंचम भाव और उसके स्वामी से देखते हैं। आपके फ्यूचर का भाव है। बृहस्पति नवम भाव में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, उच्च राशि में, इस भाव के कारक भी हैं। तो 11 नवंबर तक तो सब कुछ अच्छा है। उसके बाद जब ये वक्री होंगे, तो आपके किसी जो चेंज आपकी लाइफ में आया है कुछ टाइम पहले, उसमें आपको दोबारा से थोड़ा सा आपको सोच विचार करना पड़ेगा, और आपको ये देखना होगा कि आपके लिए वो ठीक रहा है कि नहीं। और आपको कुछ डिसीजंस अपने पास से लेने होंगे। आपके पिता के साथ कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं इस समय में, और इस समय में आपके गुरु के साथ भी कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, और थोड़े बहुत आपके ऑब्स्टिकल्स पढ़ाई में आ सकते हैं, एजुकेशन में आ सकते हैं इस समय में। पर ये बहुत ही छोटी विंडो है एक, तो थोड़ी आप मंत्र साधना ज़्यादा कीजिए। आपको काफ़ी प्रोटेक्शन है इस समय में। तीसरे भाव पे इनकी बहुत अच्छी सप्तम दृष्टि होगी। आप जितने एफर्ट्स करोगे, आपको उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लग्न और पंचम भाव पे भी दृष्टि है, तो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। पर जब ये 5 दिसंबर के बाद आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, रेट्रोग्रेड यानी वक्री, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का उतना अच्छा प्रभाव नहीं आता। आपकी रक्षा तो ये करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव करेंगे यहाँ पे। पर क्या है ना, थोड़े से आपको अपने रिलेशनशिप में काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ आपने पहले गलतियाँ करी हो, उसमें आप सुधार कैसे लेकर के आ सकते हैं, आप अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आपकी लाइफ की थीम रहेगी, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप का जो फुलफिलमेंट है वो हम अष्टम भाव से देखते हैं कि वो बरकरार रहेगा या उसमें ब्रेक आएगा। और आप हो सकता है कि नए रिलेशन में भी आप स्टेप इन करें। आपके दूसरे भाव पे इनकी बहुत ही प्रभावशाली दृष्टि होगी। देवगुरु बृहस्पति ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि ये धनु राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। आप कुछ ज़रूरी फाइनेंशियल डिसीजन लोगे, आपके पास अचानक से धन की वृद्धि हो सकती है, कुछ परिवार से रिलेटेड जो इनकम है, पैतृक संपत्ति जिसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, उसकी भी वृद्धि या उसमें पॉजिटिविटी हो सकती है। कुछ पेपर वर्क जो आपका डिले हुआ है सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। इस समय में आप साधना करिए, आप आराधना करिए, क्योंकि आपका जो मोक्ष त्रिकोण है वो काफ़ी एक्टिव है दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक। ओम गुरुवे नमः मंत्र का आप 12 बार जाप कर सकते हैं हर रोज़, और आपका ये समय अच्छा हो। धनु लग्न के जो लोग हैं या धनु राशि, सैजिटेरियस, देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके लग्नेश हैं। तो इनका गोचर जब भी होगा तो आपके लाइफ में शिफ्ट तो आएगा, इवेंट्स आएंगे, कुछ आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, कुछ वो बहुत कुछ लेकर के आएंगे। और जब ये वक्री होंगे तो चाहे आपकी किसी भी तरह की दशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, इसका प्रभाव आप पर 100% आएगा। और 11 नवंबर को ये वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में।
तो इनका वर्तमान में गोचर आपके अष्टम भाव पे हो रहा है। अष्टम भाव जो है वो सडननेस का भाव है, वो आपके ऋण का भाव है। आपके पिछले पास्ट के क्या ऋण रहे हैं, या आप किस तरह के ऋण और डेट्स लेके इस लाइफ में आए हैं जो आपको पे करने हैं, ये बहुत हैवी भाव है। ये आयुष का भाव भी है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं, तो ये आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज और आपकी सोच किस तरह की है, आपका डिसीजन मेकिंग किस तरह का है, आपकी लाइफ किस तरह की है। और आपके चतुर्थ भाव के सुखेश जो है वो बनते हैं, लग्नेश और सुखेश। सुख भाव जो है वो आपकी सेफ्टी का भाव है, आपके घर का भाव है, आपकी माता जी का भाव है, आपकी हैप्पीनेस, सुख जो बोलते हैं, कंटेंटमेंट कैसे आती है, आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो हॉबीज़ हैं वो किस तरह की हैं, आपकी संपत्ति जो है उसका ये भाव है, घर का। और तरह के एसेट्स जो होते हैं, व्हीकल्स भी आते हैं उसमें। तो जब ये वक्री होंगे आपके दूसरे भाव पे इनका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ पुराने दो तरह के डिसीजंस आप लोगे। एक डिसीजन जो कि आपकी फाइनेंसेस से, आपके धन से रिलेटेड होगा, आपकी इनकम से रिलेटेड होगा, और दूसरा डिसीजन आपके रिलेशनशिप से होगा। उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस लेकर के आने वाले हैं। आपको गलतियों में सुधार लेकर के आना है इस समय में। आपको अपने पार्टनर से, अगर आप शादीशुदा हैं तो काफ़ी आपको नज़दीकी बना करके रखनी है, काफ़ी आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आनी है, और आप खुद में सुधार लेकर के आओगे। आप काफ़ी प्रोएक्टिव हो जाओगे इस समय में। आप काफ़ी सोच समझ के जो है बोलोगे, डिसीजंस लोगे। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये समय काफ़ी पॉजिटिव है एक नए रिलेशन में स्टेप इन होने का। और हो सकता है आपका कुछ पिछला जो रिलेशन है या आपका पास्ट में कुछ संपर्क रहा है वो दोबारा से आपकी लाइफ में जो इस समय पे आ सके। और दिसंबर 2025 से मार्च 2026 में आपके सप्तम भाव में वो वक्री होके गोचर करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप और मजबूत होगा। सो सप्तम भाव में वो इतने अच्छे नहीं माने गए हैं क्योंकि लग्न में उनको दिग्बली माना गया है। सप्तम भाव में वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, उनके पास इतनी डायरेक्शन और क्षमता नहीं होती। पर जब वो वक्री हैं तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे, और वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न पे बहुत अच्छा उनका प्रभाव आएगा, आपके डिज़ायर्स बहुत बढ़ेंगे, आप खुद का ध्यान रखोगे, आप में इंटेलिजेंस आएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उसमें बहुत वृद्धि होगी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और आप अपनी पर्सनालिटी जो है वो भी आप काफ़ी मजबूत बना सकेंगे इस समय में। आपकी लाइफ में थोड़े ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो अभी नियंत्रित हो जाएंगे, और आपको व्यापार में, अपने बिजनेस में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। आप नए अग्रीमेंट्स साइन करोगे इस समय में। तो ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आपका इस समय काफ़ी अच्छा रहे। मकर लग्न के जो लोग सुन रहे हैं, या मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइंस, देवगुरु बृहस्पति का जो एक गोचर है और अब वक्री होने जा रहे हैं कर्क राशि में और फिर मिथुन राशि में, इसका प्रभाव कैसे होगा? 11 नवंबर से 120 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। ये ऑलरेडी अतिचर गोचर इनका है 2032 तक, जो कि बहुत ही एक फास्ट पेस्ड इनका अनयूजुअल गोचर है। यहाँ पे देवगुरु आपके तीसरे भाव और 12वें भाव के मालिक होते हैं। शनि जो आपके लग्नेश है, इनके साथ इनकी मित्रता है। तीसरे भाव के मालिक जो हैं वो आपके पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई बहन का भाव है, आपके एफर्ट्स का भाव है। इससे हम चेंज भी देखते हैं, इससे हम यात्रा भी देखते हैं, छोटी मोटी यात्राएं जो हैं वो इससे देखते हैं। ये गुरु उपदेश का भाव है, तो ये आपकी लर्निंग का भाव भी है। आपकी लर्निंग जिसमें कोई गुरु इन्वॉल्व हो वो देखी जाती है। 12वें भाव के मालिक हैं जो कि व्यय का, आपके नुकसान का, डोनेशंस का, आपके बेड से जुड़े हुए कंफर्ट और विदेश का जो है ये भाव है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में, तो इनकी डिग्निटी तो अच्छी है। जब ये वक्री होंगे तो आपका जो फोकस है वो काफ़ी अपनी रोज़ की जो ज़िंदगी है, क्योंकि इनका छठे भाव पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सो 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने लाइफ में थोड़े चेंजेस लेकर आओ। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी आदत कैसी है, तो कुछ बुरी आदतों को आपको बंद करना है और अच्छी आदतों को आपको अपनाना है। नहीं तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज इस समय में आ सकते हैं, तो आपके सेहत का जो है बहुत ध्यान रखना है इस समय में।
5 दिसंबर को ये जब छठे भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि में वक्री होके, तो यहाँ पे ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि ये धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके किसी भी तरह के शत्रु हैं या कंपटीशन है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे, आपको नई जॉब के योग बन सकते हैं। अगर आपकी दशा अंतदशा सही है, उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, तो आपको कुछ जॉब में या तो तरक्की हो सकती है या आप नई जॉब करेंगे। विदेश यात्रा हो सकती है क्योंकि 12वें भाव पे इनकी काफ़ी एक प्रबल दृष्टि होगी। हेल्थ में सुधार लेकर के आएंगे, आपके खर्च को ये कम करेंगे। हो सकता है इस टाइम पे आप अपने कुछ डेट्स जो हैं या लोन्स हैं उसको आप पे कर सकें। ऋण से आप इस समय में मुक्त हो सकते हैं अगर आपकी दशा अंतदशा जो है वो फेवरेबल है। आपको काफ़ी सारी डिज़ायर होगी इस समय में। डिज़ायर के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रोग्रेस होगी क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण को बहुत एक्टिवेट करते हैं इस समय में, जो कि आपका दूसरा, छठा और 10वां भाव है। तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता होने के पूरे चांसेस हैं। आप थोड़ी साधना कीजिए, मंत्र साधना कीजिए, और आप शनि को बल दीजिए और आप बुध को बल दीजिए जो आपके छठे भाव और नवम भाव के मालिक हैं। भगवान विष्णु की आप आराधना कर सकते हैं। षडाक्षरी मंत्र का आप उपयोग कर सकते हैं, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस समय में बिल्कुल सुरक्षित रहिए। कुंभ लग्न के जो लोग हैं या कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो एक गोचर है और वक्री होने जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव आ सकता है आपकी लाइफ में। 120 दिनों का ये गोचर है, और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है हमें अपने पास्ट में लेके जाता है। तो वहाँ पे हमें कुछ अपने पास्ट से जुड़े हुए जो डिसीजन हैं उनके बारे में हमें सोचना है और कुछ करेक्टिव स्टेप्स हमें लेने हैं। तो शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति की मित्रता है। आपके दूसरे भाव और एकादश भाव 11वें भाव के मालिक हैं। तो धन की प्राप्ति के लिए गुरु का बहुत ही अहम रोल है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। दूसरा भाव आपका धन भाव है, ये धनेश हुए। परिवार का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आप क्या बोलते हैं, आपके खाने का भाव है, क्या आप खाते हैं, आपकी हैबिट्स क्या है, ईटिंग हैबिट्स क्या है। और ये धन अर्जित, अक्यूमुलेशन जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज स्पेस है, आप किन किन चीज़ों को अपने पास रखते हैं, आपकी क्षमता क्या है। एकादश भाव जो है वो आय का भाव है, आपकी इनकम का भाव है, आपके गेन्स का, आपकी किस तरह की चाह है, डिज़ायर क्या है। ये माया का भाव भी है, इसे हम इल्यूजन्स बोलते हैं। ये एक तरह से आपकी फुलफिलमेंट का भाव भी है, क्योंकि लग्न से एकादश जो है उसको हम फुलफिलमेंट, ये ग्रोथ का भाव भी है, उसे हम उपचय भाव बोलते हैं। और ये आपकी खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस का भाव भी है। बृहस्पति छठे भाव में 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में कर्क राशि में ये वक्री होंगे। तो यहाँ पे एक ये योग बनाते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल समय हो सकता है आपके जॉब से रिलेटेड, क्योंकि आपके कुछ पास्ट के जो डिसीजन हैं या जो आपके पुराने कुछ मित्र हैं जिनसे आप संपर्क में नहीं रहे हैं, वो आपकी कुछ मदद कर सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति इस तरह से इनका बिहेवियर होगा कि ये मकर राशि में है, अपनी नीच राशि में है, पर आपकी स्पिरिचुअलिटी को ये इंक्रीज करेंगे, आपकी साधना को ये और बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पे आप योग क्रिया, प्राणायाम, इन सब चीज़ों का आप काफ़ी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर सकते हैं, आप काफ़ी कंसिस्टेंट हो जाएंगे। 5 दिसंबर को ये मिथुन राशि में वापस इनकी एंट्री होगी और यहाँ पे ये वक्री रहेंगे मार्च 2026 तक। तो यहाँ ये आपके 11वें भाव पे बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि बहुत स्ट्रांग होने वाली। पंचम और नवम दृष्टि भी होगी, आपके लग्न पे भी ये देखेंगे, नवम भाव पे भी देखेंगे, काफ़ी प्रोटेक्शन लेकर के आ रहे हैं। पर ये आपकी इनकम में वृद्धि लेकर के आ सकते हैं, आपको नए तरीके के गेन्स हो सकते हैं, आप एक और तरह की आपकी आमदनी हो सकती है जो कि आप शुरू करें, नया काम आप शुरू कर सकते हैं, आपके काम की सराहना होगी, आपको रिकग्निशन मिल सकता है इस समय में। तो ये समय जो है इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग धन योग जो है वो बना करके चल रहे हैं। कुछ आपके रुका हुआ अगर पैसा है या कुछ डिलेड पेमेंट्स हैं तो वो अब आगे बढ़ सकती हैं। आपके लाइफ में थोड़ा पेस आपको देखने को मिलेगा।
जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जिस पे आप काफ़ी कंफर्टेबल फील कर सकते हो। इस समय में आप मंत्र साधना कीजिए, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि के बीज मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं या बुध के बीज मंत्रों की आप आराधना इस समय में कर सकते हैं। मीन लग्न के जो लोग हैं या मीन राशि, पाइसिस साइन, आपके लिए बृहस्पति देवगुरु, इनका गोचर कैसा होगा? जो ये वक्री होने जा रहे हैं 11 नवंबर को अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में, और 5 दिसंबर को ये मिथुन राशि में इनकी वापस एंट्री होगी और फिर मार्च तक ये वक्री रहेंगे मिथुन राशि में। 120 दिनों का गोचर है ये। गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं, फर्स्ट हाउस को रूल करते हैं और 10th हाउस को, दशम भाव को ये रूल करते हैं। तो आपके चरित्र के लिए, आपकी पर्सनालिटी, आपका मनोबल, स्वबल, स्वधर्म, आपकी बॉडी, आपकी सेहत, आपकी इंटेलिजेंस, इनमें गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। दशम भाव जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपकी जॉब, बिजनेस, आप किस तरह का कार्य करते हैं, आपका बिहेवियर, चाल चलन कैसा है, ये आपका कर्म भाव है। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही पावरफुल केंद्र भाव है। और गुरु जो हैं पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा ट्रेलर है कि जून 2026 के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे गुरु उच्च राशि में है। जब ये वक्री होंगे तो आपके घर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं पास्ट की, वहाँ पे आपको थोड़ा सोच करके चलना है। आप कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे अपने घर में, अपने कंफर्ट लेवल में। आपकी मदर की जो हेल्थ है उस पर थोड़ा सा आपका फोकस रहना चाहिए और वहाँ पे आपको अपना रिश्ता जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। 11वें भाव पे इनकी एक बहुत तेज़ दृष्टि होगी, क्योंकि इनमें डिज़ायर काफ़ी होगा। आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे, लग्न पे और नवम भाव पे भी दृष्टि होगी, पर आपकी इनकम में थोड़ी वृद्धि हो सकती है 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। और उसके बाद जो है ये मिथुन राशि में वापस इनकी एंट्री होगी आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पे आपके पास्ट के कुछ जो चेंजेस रहे हैं या आपके रिलेशनशिप आपके भाई बहनों के साथ में, उसमें ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये तीसरे भाव पे भी थोड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। आपकी मदर की हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपको वैसा कुछ इशू है तो आप अपने घर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों का डिसीजन आप कंटिन्यू रखेंगे और हो सकता है आप कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी आप करें। इस गोचर में जब ये वक्री होंगे, इनका कुछ इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि ये धनु राशि में बैठे जो फील कर रहे हैं वैसा इनका फील होगा, क्योंकि सप्तम भाव पे दृष्टि जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है जब ये वक्री है। तो वो हो गया आपका दशम भाव। तो आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको दूसरे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। वैसे लोग जो काफ़ी एजुकेटेड हैं, कुछ जिनमें काफ़ी अच्छी डिग्रीज होल्ड करते हैं, तो इस तरह के लोगों से आप संपर्क बना के चलिए, जो कि काफ़ी एजुकेटेड हैं। आपको काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी इससे बेनिफिट मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको चेंज, परिवर्तन की पूरी पॉसिबिलिटी है। आपको नई जॉब मिल सकती है, कुछ आप चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने रेजिडेंस भी, अपना घर भी शिफ्ट करें, अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी है। इस समय में आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में काफ़ी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो योग आप शुरू करिए, साधना आप शुरू करिए और आप मंत्रों का उपचार भी कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ आपका ये समय काफ़ी अच्छा रहे। दोस्तों, ये था मेरा बहुत ही सरल, यूनिक और डिटेल्ड वीडियो देवगुरु बृहस्पति जुपिटर का जो वक्री गोचर है, रेट्रोग्रेड गोचर है जो 120 दिनों का, उसको लेकर के। मैं ये चाहता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति अपनी कृपा हमारे पे बनाए रखें। ये सबसे अति शुभ ग्रह हैं, सबसे विशाल ग्रह हैं और इनका जो एक्सपेंशन है वो चलता रहे। हम यूं ही सीखते रहें, यूं ही खुश रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप प्लीज़ अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए। महादेव की कृपा हम पे सदैव बनी रहे।